हेलो दोस्तों हम सब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ना। म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन सबको याद होगा। और हमको बोला गया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मौका मिलेगा। वैसे बात सही है, गलत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक तरीके का फोर्स्ड सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। और क्योंकि हम उसमें एसआईपी कर रहे हैं रेगुलरली, हमारा लॉन्ग टर्म पैसा पार्क हो रहा है और अच्छी जगह पार्क हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कहाँ जाता है? वो इक्विटी मार्केट में जाता है। इनफैक्ट 45%, सारा तो नहीं, 45% इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड करते हैं वो इक्विटी मार्केट में जाता है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहूँ कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जो कर रहे हैं वो इक्विटी मार्केट में ही जा रहा है। तो इसका मतलब अगर इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो इसका इम्पैक्ट आप पे आएगा ही आएगा, चाहे आप उसको डेली नहीं देख रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट आना ही है। ना म्यूचुअल फंड के अंदर में अलग अलग तरीके के स्कीम है। मैं ये वीडियो म्यूचुअल फंड ट्रेनिंग के लिए नहीं बनाना चाहता हूँ, बट मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टॉकेज का जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। वो है कि कैसे आप अपना इक्विटी और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कंबाइन करके अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इक्विटी मार्केट तो आपको पता ही है कि एक डायरेक्ट इक्विटी एक बहुत बड़ा साधन होता है बड़ा पैसा कमाने का। और जो डायरेक्ट इक्विटी से कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, वो अच्छा पैसा कमाते हैं बाजार से। लेकिन जो उतना कंफर्टेबल नहीं होते वो म्यूचुअल फंड में पहले जाते हैं, कंफर्ट डेवलप करते हैं, फिर कुछ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को इक्विटी में डालना चालू कर देता है। और यही मैं सबको बोलता हूँ कि चालू करो म्यूचुअल फंड से, धीरे धीरे 20%, 25%, 30% अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डायरेक्ट इक्विटी में शिफ्ट कर दो। लेकिन डायरेक्ट इक्विटी में जो आप पोर्टफोलियो शिफ्ट करोगे उससे स्टॉक्स कैसे पता लगेगा, कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो तो एक साइंस है जो आपको सीखनी पड़ेगी। और हमारे जैसे लोग लगे हुए हैं ताकि आप फंडामेंटली और टेक्निकली मार्केट को सीख सकें। स्टॉकेज के अंदर में एक सेक्शन हमने अभी डेवलप किया है, पोर्टफोलियो, जो आपको सही तरीके से आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना दिखाएगा। तो चलिए चलते हैं, ये स्क्रीन पे सामने दिखिए। चलिए चलते हैं, स्क्रीन पे देखिए कि पोर्टफोलियो सेक्शन स्टॉकेज का क्या जादू करता है आपके लिए और कैसे आपको तैयार करता है। माई स्टॉकेज के अंदर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक हमने आइकन ऐड कर दिया, माई पोर्टफोलियो। इनफैक्ट माई पोर्टफोलियो के ऊपर के अंदर में यहाँ पे आप सेक्शन देखोगे तो यहाँ पर टॉप आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू भी आपको दिखेगा, टॉप परफॉर्मिंग वॉचलिस्ट भी आपको दिखेगा, वर्स्ट परफॉर्मिंग वॉचलिस्ट स्टॉक भी दिखेगा। जब मैं माई पोर्टफोलियो के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक समरी मिल जाती है। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है पोर्टफोलियो की, आप इस पे मत जाइएगा, स्टॉक्स जो दिया हुआ है वो मत जाइएगा। वो हो सकता है मेरा है, हो सकता है मेरा नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इससे कोई भी जजमेंट क्रिएट करें या कोई भी स्टॉक का नाम इसमें से उठा लें और उसको इन्फर करें। तो समरी के अंदर में आपको क्या दिख रहा है कि मेरा टोटल वैल्यू कितना है पोर्टफोलियो का, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड मिला के, और आज क्या हुआ है। और मैं ओवरऑल देखने जाऊं तो ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो के अंदर में मैं कितना रिटर्न जनरेट किया हूं वो भी मेरा सामने आ जाता है। एडवांस डिक्लाइन, कितने शेयर बढ़े, कितने शेयर घटे, उसमें से टॉप गेनर कौन है और टॉप लूजर कौन है। जब मैं इसके अंदर जाता हूँ पोर्टफोलियो सेक्शन में तो देखिए इतने सारे पोर्टफोलियो है मैंने बना रखा है। आप भी इतने सारे पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। आपके नाम का मल्टीपल पोर्टफोलियो हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर का पोर्टफोलियो, आपकी वाइफ, बच्चे, हस्बैंड, किसी के नाम का पोर्टफोलियो के अगर आप मल्टीपल पोर्टफोलियो यहाँ डाल देते हैं तो जादू ये है कि आप मल्टीपल पोर्टफोलियो का एनालिसिस कंसोलिडेटेड वे में कर पाएंगे। और हर पोर्टफोलियो के अंदर में आप इक्विटी भी डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी डाल सकते हैं। तो चलिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कंसोलिडेटली आपकी किस स्टॉक के अंदर में कितने पोजीशन है। तो आपने मल्टीपल पोर्टफोलियो बना रखे होंगे, ये टोटल करके आपको दिखाता है। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो यहाँ पे आपको टोटल करके वो दिखा देगा कि किस सेक्टर के अंदर में आपका कितना एलोकेशन है। देखिए यहाँ पर ये बटन में पूछ रहा है कि क्या आप स्टॉक्स को इंक्लूड करना चाहते हैं जो म्यूचुअल फंड ने आपके बिहाफ में खरीद रखा है। तो यहाँ पर सेक्टर वाइज डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसका मतलब अगर मैं अभी अपना पोर्टफोलियो देखूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट इक्विटी का बंदा हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्ट करूँ। तो ऑटोमोबाइल में 20% है, कैपिटल गुड्स में 12% है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 11.83% है। इसमें म्यूचुअल फंड का जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्लूडेड है। उसके बाद मैं देखना चाहूँ कि मार्केट कैप वाइज मेरा कितना एलोकेशन है। तो स्मॉल कैप में 71%, मिड कैप में 19%, लार्ज कैप में 5%। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये सेबी ने जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए क्लासिफिकेशन किया है, ये हम उसको यूज़ करते हैं कि लार्ज कैप में
पहली 250 कंपनीज, उसके बाद मिड कैप में फिर 250 और उसके बाद वाली सारी कंपनीज को सेबी स्मॉल कैप बोलता है। ऑल्दो मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, बट मोरलेस इससे हमको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि छोटी कंपनीज में मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 70% के करीब है। उसके बाद कंसोलिडेट होल्डिंग से मुझे पता लगता है कि कंसोलिडेट सारे प्रोडक्ट को मिला के, सारे पोर्टफोलियो को मिला के मेरा कितना होल्डिंग है। तो यहाँ तक तो हमको ये पता लग गया कि भैया हमारे होल्डिंग्स क्या है। अब उसके बाद आता है एनालिटिक्स की बारी। तो मेरा जो स्कैन सिस्टम है, अगर आप स्टॉकेज के यूज़र है तो आपको पता होगा स्कैन सिस्टम, और अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो यहाँ पर है, लिंक है, इसको देखिए। इसमें आपको स्कैन और माई स्कैन का पूरा कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। तो मेरा जो स्कैन इंजन है मुझे ये बताता है कि किस स्टॉक के अंदर में क्या हो रहा है। पिक्टोरली ये एक प्रेजेंट करके एक मुझे काफ़ी अच्छा व्यू देता है कि किस स्टॉक के अंदर में कितनी ज़्यादा एक्टिविटी। ऑब्वियसली आप ऑल स्कैन कभी नहीं करते, आप माई स्कैन करते हैं बिकॉज आप अपने स्कैन पैरामीटर्स पे ही स्टॉक को इवैल्यूएट करना चाहते हैं। जैसे ये स्टॉक है एडोर बिल्डिंग, जो इस साल का हाई, 2 साल का हाई, 5 साल का हाई, ऑल टाइम हाई और रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर में है। तो ये स्टॉक तेजी का स्टॉक है, तो मुझे इस स्टॉक को रखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलिकॉन कैस्लॉय ये अंडर परफॉर्मर स्टॉक है। ये सारे इंडिकेशन आपको स्कैन के अंदर में जो कैटेगरीज है उसमें मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप स्कैन वाला वीडियो देखिएगा, उससे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये अंडर परफॉर्मर है, तो हो सकता है कि मैं एक डिसीजन लूँ कि इस स्टॉक को मैं एक बार बेच दूँ, क्योंकि ये अंडर परफॉर्मर है आज की डेट में। डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर है। अगर आप फंडामेंटल ड्रिवन इन्वेस्टर है तो ये फंडामेंटल इंडिकेटर्स आपको बता रहा है कि कौन सी कंपनी है जिसमें सबसे ज़्यादा फंडामेंटल सेटिस्फाई होते हैं। जैसे एलिकॉन में फंडामेंटल भी उतने अच्छे नहीं हैं, तो शायद आप बेच देना चाहेंगे। इसके बाद स्टॉकेज के प्रो यूज़र्स, जो एडवांस स्टॉकेज के यूज़र्स हैं, देखिए कुछ फीचर्स पोर्टफोलियो के अंदर में फ्री होंगे, कुछ प्रीमियम यूज़र्स के लिए होंगे, कुछ प्रो यूज़र्स के लिए होंगे। मैं तो ऑब्वियसली चाहूँगा कि आप प्रो यूज़र बने ताकि आप स्टॉकेज का पूरा एडवांटेज उठा सकें। अब देखिए प्रो यूज़र को चार्ट पैटर्न्स मिलता है। चार्ट पैटर्न में देखिए एक स्टॉक है नज़ारा टेक्नोलॉजी, जो मैं होल्ड करता हूँ। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न आया, फ्लैट चार्ट पैटर्न। ये देखिए फ्लैट चार्ट पैटर्न, और उसके बाद स्टॉक कैसे भागा। इनफैक्ट आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक 5.5% तेज है। तो चार्ट पैटर्न आपको यूनिक वे में, जो हमारा एआई इंजन है जो चार्ट पैटर्न निकाल के देता है, एक यूज़र को ये चार्ट पैटर्न देता है, ताकि अगर कोई भी स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रहा है तो आप उसको बेच सकते हैं। जो ऊपर जा रहा है उसमें तो ऑब्वियसली हमको कुछ नहीं करना है, मे बी मैं ऐड कर सकता हूँ पोजीशन, बट जो नीचे जा रहा है उसको मैं बेचने का भी सोच सकता हूँ। तो ये डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम्स है जो आपको हेल्प करते हैं कि आप आगे बढ़ के डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद एज रिपोर्ट, अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम वीकली टेक्निकल्स दे रहे हैं, हम केस स्टडीज़ दे रहे हैं। तो जो आपकी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है उससे रिलेटेड अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अगर आता है तो आप यहाँ जाएंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अगेन विच विल हेल्प यू टू टेक अ डिसीजन। इस स्टॉक पोर्टफोलियो के अगेंस्ट कोई भी न्यूज़ है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अनाउंसमेंट्स भी, अगर आप अनाउंसमेंट कैटेगरी का लर्निंग वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। ऑल कैटेगरीज और माई कैटेगरीज है। माई कैटेगरीज मतलब वो अनाउंसमेंट कैटेगरीज जो मैं चाहता हूँ कि मैं वही देखूँ। तो माई कैटेगरीज के अंदर में जो स्टॉक्स है, जो न्यूज़ आ रही है, उसको मैं यहाँ पर ट्रैक कर सकता हूँ। तो मेरी कंपनीज के अंदर में कोई भी अगर न्यूज़ है, कोई भी अनाउंसमेंट है, तो मुझे पता होना चाहिए, नहीं तो उस स्टॉक में कुछ भी हो जाएगा और मैं अंधेरे में रहूँगा। कॉर्पोरेट एक्शंस, देखिए जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस है, चाहे डिविडेंड है, स्प्लिट है, वो सब इसमें आ जाएंगे। रिजल्ट कैलेंडर यहाँ पर आ जाएगा, डील्स, बल्क, ब्लॉक, इनसाइडर डील, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं और इसको प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहता हूँ तो ये सारे पोर्टफोलियो मैंने कंसिडर किया है, अंदर मैं इसके अंदर में जाके और इसको मैनेज कर सकता हूँ। तो लेट्स गो इनसाइड पोर्टफोलियो। अब आप देखिए ये स्टॉक पोर्टफोलियो को मैं अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे पोर्टफोलियो वाइज और ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जो कि एक आम आदमी को चाहिए अपने स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। दोस्तों माई पोर्टफोलियो फीचर स्टॉकेज का ज़बरदस्त है। इसमें आप स्टॉक्स कैसे ऐड करते हैं, जब भी आप नया पोर्टफोलियो ऐड करना चाहते हैं आपको प्लस करना है, नया पोर्टफोलियो ऐड करना है। सपोज मैं एक टेम्परेरी पोर्टफोलियो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर या तो आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं किस स्टॉक में, जैसे मैंने कहा मैं रिलायंस होल्ड करता हूँ। यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे रिलायंस, यहाँ पर रिलायंस आ गया, यहाँ क्वांटिटी डाल दिए, प्राइस डाल दीजिए, वैल्यू डाल दीजिए और इस तरह से आप स्टॉक को ऐड करते रहिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है जो मैं फॉलो करता हूँ वो है CSV फॉर्मेट। तो मैं अंदर जाऊँगा और एक CSV अपलोड कर दूँगा। इस CSV का फॉर्मेट जो है वो हमने यहाँ पर दे दिया है। तो आप किसी भी अपने टेक टीम मेंबर से या कोई भी, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। इससे आप अपना पोर्टफोलियो को
किसी और सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या मैनुअल भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों पोर्टफोलियो फीचर स्टॉकेज का बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी हमने लॉन्च किया है, ये हमारा पहला वर्जन है, ये तो बस शुरुआत है। यहाँ से तो हम बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपके लिए बना रहे हैं ताकि आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक केक वॉक हो जाए और बहुत आसानी से आप अपना शेयर बाज़ार से जो वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी लेना चाहते हैं ना, इक्विटी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, वो बहुत ही आसान से आप आगे बढ़ के उस जर्नी में घुस पाएँ। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग सब कोई डाउनलोड करके इसको यूज़ करेंगे क्योंकि आप ही के लिए बना है, और हो सके तो एडवांस फीचर जो पोर्टफोलियो के हैं उनको सब्सक्राइब कीजिए, प्रो यूज़र बनिए, प्रीमियम बनिए, जो भी बनिए कुछ तो बनिए, ताकि आप अपने जर्नी को भी प्रोफेशनल लेवल पे ले जा पाए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।